तो आवाज आ रही है, एक बार चेक कर लो। हेलो 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 हेलो। आ रही है आ रही है। तो भाई हम थे यहाँ पे। यहाँ मैं बताया था ना कि लॉगिन वाला ये रखा है मैंने। ये एक्चुअली इस लॉगिन मेथड है। इट विल डू नथिंग बट मैं इसको सेट करूंगा पहले। तो ये सेट इसका सेटर ये रहा। सेट लॉगिन से ये होगा कि जब सक्सेसफुली लॉगिन हो जाए, यानी कि इंस्टाग्राम पे सक्सेसफुली लॉगिन का मतलब मुझे कुकीज, बेसिकली कुकीज मिल गई तो मेरे लिए लॉगिन सक्सेसफुल रहा। तो मैं सेट करा दूंगा यहाँ पे, ठीक है, ट्रू ये सेट करा देगा। और अच्छा, अरे यार, यहाँ पे एक चीज तो यार हमने गलती करी ना। चलो अच्छा, वो पकड़ में आ गया। इसको अप्लाई तो कर दो मेरे भाई। हाँ ठीक है। अच्छा वो नहीं आ रहा क्या इसका? चलो छोड़ो, मैंने जानबूझ के बंद किया है बैटरी सेव करने के लिए। इसका ऑटो कंप्लीट बंद कराया मैंने फिलहाल। उसकी नीड नहीं है, जब होगी तो मैं ऑन कर दूंगा। तो भाई देखो, ऐसा है कि अप्लाई और कमिट दो चीजें होती हैं इसमें। एक होता है कमिट, एक मतलब इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो जब ये चीज सामने आई है तो मैं आपको बता भी दूं अप्लाई और कमिट में अंतर क्या है। अप्लाई विल राइट योर चेंजेस एसिंक्रोनसली। यानी कि अप्लाई में क्या होगा, बैकग्राउंड में आपका थ्रेड चलेगा, एक एंड्रॉइड संभाल लेगा। और बैकग्राउंड में आपका जो है ना, ये शेयर प्रेफरेंसेस अपडेट करेगा। और कमिट क्या होता है, जिस भी थ्रेड से आप उसको चला रहे हो उसी थ्रेड में कमिट आपका परफॉर्म होता है। ठीक है। कमिट होता है रियल टाइम सिंक्रोनस, यानी कि वहां पे आपका ब्लॉकेज हो जाता है, सिंक्रोनस ऑपरेशंस ब्लॉक करते हैं चीजों को। बट ये एसिंक्रोनस है, अप्लाई ये बैकग्राउंड में अपने आप हो जाएगा। तो जितना हो सके पॉसिबली आप अप्लाई यूज करा करें, कमिट को जरा इग्नोर ही रखा करें। उसके बाद कुकीज के गेटर सेटर है भाई। कुकीज चाहिए तो मैं इन ऐप मैंने सेव करा रखी है यहाँ पे, और यहाँ से मैं गेट कर लूंगा था कहीं से भी। कुछ नहीं यार, शेयर्ड प्रेफरेंसेस का रैपर क्लास बना रखी है और कुछ खास नहीं है इसमें। अब आ जाओ यूआई में, लॉगिन में। और खोल ही रखा है शायद ना मैंने। लॉगिन एक्टिविटी है भाई, कुकीज मिल गई मुझे। तो अब मैं क्या करूँगा, अच्छा हमारे पास प्रेफ हेल्पर ग्लोबली एक्सेसिबल होना चाहिए, तो उसके लिए एक क्लास बनाते हैं यहीं पे, ऐप नाम की। ये हमारी एप्लीकेशन क्लास होने वाली है, तो ऑफ कोर्स एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब ऑन कर लेता हूँ क्योंकि अब जरूरत पड़ गई है। ऑन क्रिएट अपना, और इसमें इंस्टेंस बनाते हैं प्राइवेट स्टैटिक। आपने कई जगह इस तरह का देखा होगा, स्मॉल एस। एस डिनोट करता है कि ये स्टैटिक है, ये वेरिएबल। कुछ नहीं, मैं इसको इनिशियलाइज करा रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ खास नहीं करा। एक गेटर, गेटर से हटाओ, ये अच्छा नहीं लग रहा। गेट इंस्टेंस, ठीक है। बाकी तो सही ही है मेरे ख्याल से। एक ऐसा है यहाँ पे, प्राइवेट स्टैटिक। इसको स्टैटिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट दे दिया और नाम दे दिया कुछ शेयर प्रेफरेंस का, लाइक इंस्टा लोकल डीबी। और इसका एक गेटर सॉर्टेड है, सिंपल। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ। अब देखो सेशन आईडी मिल गई तो मैं सेट कर देता हूँ। जी सक्सेसफुल लॉगिन हुआ है। और कुकीज भी चाहिए। कुकीज भी सेट कर दी।
और कुछ तो नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना हो गया तो हम अपना मेन एक्टिविटी यहाँ से खोल देंगे। मेन एक्टिविटी भी बना रखी है मैंने, इंटेंट। अब यहाँ दिस काम नहीं करेगा, इट्स बिकॉज मैं इसके अंदर हूँ। ये अनोनिमस क्लास है, तो यहाँ पे दिस रेफर करेगा वेब क्लाइंट को, और बाकी यहाँ पे दिस एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। तो मेन एक्टिविटी डॉट क्लास डॉट एक्टिविटी इंटेंट। अरे यार, ठीक है, ठीक है। और एक लॉगिन में एक चेक और लगा दूं यहाँ पे, इफ ऐप डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट डेवलपर इज लॉगिन। अगर ऑलरेडी लॉगिन है, देखो बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स ही रहेगा, तो स्टार्टिंग में ऐप खुलेगी तो ये कंडीशन में आएगा भी नहीं। सेकंड टाइम ऐप खुलेगी तो इस कंडीशन में आएगा, अगर पिछली बार सक्सेसफुल लॉगिन हो गया था तो भाई सेम कोड ना ऊपर लिख दो। और फिनिश मत करना, मत भूलना लॉगिन एक्टिविटी को। हालांकि देखो, आइडियली तो ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था कोड। एक तीसरी एक्टिविटी स्प्लैश एक्टिविटी होनी चाहिए थी, वहां से डिसाइड होना चाहिए था लॉगिन पे जाएगा मेन पे जाएगा। बट वो आप पे छोड़ता हूँ, आपका होमवर्क समझ लो उसको। तो ये हो गया है, यहाँ से भी फिनिश कर दो उसको। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि अब कुछ बाकी रह गया इसमें। अभी लॉजिक लिखने हैं यार उसके, इंस्टा वाले तो कोई लॉजिक ही नहीं लिखे। बट यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी है इसकी में, जावा जैसे कि, अरे यार, गेट सेटिंग्स सेट जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड, ये आपको ट्रू करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? और कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। और आप सिंपल ऐसे करो, यहाँ पे वेब व्यू लोड, यहाँ पे यूआरएल डालना है बस, वो अभी मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। ये आपका लॉगिन पेज इंस्टा का खोलेगा यहाँ, बेसिकली यहाँ से, यहाँ इंस्टा लॉगिन का आपको यूआरएल देना डायरेक्ट। इतना हो गया, ठीक है। अब भाई यार, यहाँ पे आ जाओ। अब बात आती है, हमें अपना एपीआई लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे लाइब्रेरीज जो यूज करने वाले हैं, वो हम यूज करेंगे, वो हम यूज करेंगे रेट्रोफिट, और एक हम यूज करेंगे जेसूप। जेसूप वेब स्क्रैपिंग के लिए और रेट्रोफिट एपीआई हैंडल के लिए। तो एक बार देख लेते हैं यार, सर्च मार के। रेट्रोफिट खोल ही रखा है शायद ना मैंने। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ये रहा आपका, इसको कॉपी करो। ये बोला है इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन, तो लेटेस्ट वर्जन भी देख लेते हैं। सॉरी, गलत खोल दिया। एक्चुअली मैंने ये प्रोजेक्ट मतलब इससे पहले बनाया था डेमो के लिए, और ये मैं आपको फ्रॉम द स्क्रैच बना के दिखा रहा हूँ, जस्ट फॉर दी कि भाई बनी बनाई चीज में उतना मजा नहीं आता है ना, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना भाई ऐसे करके शुरू से ही दिखा देता हूँ। अच्छा, इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है यार? डाउनलोड लेटेस्ट। अरे भाई, मजाक हो रहा है क्या? गिटहब से चेक कर लेते हैं यार इसका लेटेस्ट वर्जन, इस पे रिलीजेस होता होगा ना। अच्छा, 2.9.0 सही है। 2.9.0, ठीक है। अब मुझे इसका एक और चीज चाहिए यार, इसका जेसॉन कन्वर्टर। एक्चुअली क्या होता है कि रिस्पॉन्स जेसॉन में आएगा, और जेसॉन को ऑब्जेक्ट से मैप करने के लिए रेट्रोफिट को एक एक्सटर्नल कन्वर्टर चाहिए होता है, वो भी इसी लाइब्रेरी का एक पार्ट है। और इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, यहाँ पे होगा यार कहीं कन्वर्टर्स। ये रहा, मुझे ये वाला चाहिए, जीसॉन वाला। इसको कॉपी कर लो, और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट इम्प्लीमेंटेशन, पेस्ट, ओ सॉरी, ऑफ कोर्स यहाँ इसको वर्जन देना पड़ेगा, वर्जन सेम है यार 2.9.0 इसका भी। अब मुझे एक लाइब्रेरी चाहिए जेसूप, उसका और देख लो। जेसूप जेसूप जेसूप, वेयर आर यू? जेसूप, जेसूप। ये एक्चुअली वेब स्क्रैपिंग में यूज होता है, जावा की बड़ी मस्त लाइब्रेरी है भाई साहब, बहुत यूज किया है मैंने, मजा ही आ जाता है भाई साहब। इसका वर्जन है
एक मिनट, डाउनलोड। तो यहाँ पे इसका मिल गया मुझे, ठीक है। चलो, ग्रिडल पेस्ट कर दो सीधा। अब मार दो सिंक। तो ये सिंक हो रहा है, मीनवाइल हम अपनी एपीआई लिखना चालू करते हैं। तो यही डेटा में इसको ना एक रिमोट सेक्शन बनाता है, वहाँ पे एपीआई से रिलेटेड चीजें बनाए हुए हैं। पैकेज रिमोट, ठीक है। यहाँ एक पैकेज बन गया रिमोट, और यहाँ पे जावा क्लास बना दो। जावा क्लास एपीआई हेल्पर बेसिकली। एपीआई सर्विस बना दो एक तो, कि भाई ये हमारा इंटरफेस होने वाला है। अब देखो, रेट्रोफिट यूज करना नहीं आता, सही है, आपकी प्रॉब्लम है। मैं उसका ट्यूटोरियल नहीं देने वाला। लेकिन मैं बता दूं कि एक बेसिक एग्जांपल, कि भाई रेट्रोफिट यूज करने के लिए आपको इंटरफेस बनाना पड़ता है। इंटरफेस में जितनी भी एपीआई कॉल्स हैं वो देनी पड़ती है। सिंपल एकदम। तो सबसे पहले, अरे गलत गलत हो गया, गलत हो गया। मुझे रेट्रोफिट का चाहिए, लेकिन वो भी नहीं चाहिए फिलहाल तो। एक मिनट, पहले तो मैं ये मेंशन कर दूं, गेट रिक्वेस्ट है क्या है। गेट रिक्वेस्ट पब्लिक। देखो, अब इसमें पब्लिक की जरूरत भी नहीं है वैसे तो। इंटरफेस है, इंटरफेस पब्लिक है, तो उसके मेथड भी पब्लिक ही होंगे। तो ओके 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 ओके, कॉल। तो सबसे पहला स्टेप, जो एपीआई हिट होगी वो हम डाउनलोड करेंगे वेब पेज को स्क्रैप करने के लिए। डाउनलोड वेब पेज, ठीक है। इसको क्या चाहिए होगा भाई, वेब पेज डाउनलोड करना है, इसको लिंक चाहिए बेसिकली, और कुछ नहीं, उसको डाउनलोड कर लेगा। ये यूआरएल एनोटेशन है। आप डायरेक्टली फिर अब इसको यहाँ पे यूआरएल दे सकते हो। स्ट्रिंग यूआरएल हो गया। अब रिटर्न टाइप इसका रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स बॉडी होने वाला है। ये रहा, ओके एचटीटीपी 3 लाइब्रेरी से। देखो, रेट्रोफिट ओके एचटीटीपी पे ही बेस्ड है, उसके ऊपर ही बनी है, इसका उसका रैपर समझ लो। पहला स्टेप ये होगा, ये पहली एपीआई कॉल होगी। दूसरी, वेब पेज मिल गया, स्क्रैप कर लिया, मीडिया आईडी मिल गई। अब मुझे एपीआई कॉल करनी है। याद है आपको क्या थी? याद नहीं होगी तो आओ देख लेते हैं। ये तो नहीं थी यार, ये वाली तो यहाँ से तो वो निकलेगा। यहाँ पे थी ना, ये रहा ना ये। इसको कॉपी करो। अरे, अरे भाई, कंट्रोल सी कॉपी, और इसको कर दो कंट्रोल वी। अरे बहुत तगड़ा हो गया ये तो। अच्छा, यहाँ थोड़ी करना था यार, मैं भी पागल हो गया हूँ। कंट्रोल वी, ठीक है। इसको बेस रखते, इतना आप यहाँ से गायब कर दो। इतना एंड पॉइंट रख दो यहाँ पे, इसको तो भी गायब हो जा। और तू तो बिल्कुल ही गायब हो जा। अब इसका रिटर्न टाइप क्या होगा वो बाद में बताता हूँ, मैं नाम रख लूंगा इसका। गेट रील डायरेक्ट यूआरएल। रील का डायरेक्ट यूआरएल जो डाउनलोड हो सके, वो यहाँ से ये एपीआई लेगी। और इसको चाहिए क्या, इसको देखो क्या चाहिए, इसको चाहिए, इसको हेडर मैप चाहिए। मुझे हेडर्स में वो कुकीज जो मुझे मिली है उसके हेडर्स में जाएगी। और भी हेडर्स में मैंने हिडन ट्रायल करके ये पता किया था कि हेडर्स में और क्या क्या चीजें जाती हैं, जिससे भाई इंस्टाग्राम को ये ना लगे कि इलीगल जगह से वेब रिक्वेस्ट आ रही है। क्योंकि उन्होंने पब्लिकली नहीं बना रखी कि आप पब्लिकली यूज करे जा रहे हो। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपकी आईपी ब्लॉक ना हो। तो ये तो आपका हेडर्स, हेडर्स हो जाएगा। ये आपने हेडर दे दिया इसमें, और क्या चाहिए भैया, और इसको चाहिए मीडिया आईडी। अब मीडिया आईडी का तो फंडा ये है कि पाथ, ये आपकी मीडिया आईडी यहाँ आएगी, ये तो स्टैटिक है, इसको हटाओ, यहाँ डायनेमिक आएगा। डायनेमिक कैसे होता है, इसमें ऐसे होता है। मीडिया आईडी, रेट्रोफिट खुद ही यहाँ से इसको हटा देगा, और ये पाथ में आप जो दोगे ना की, ध्यान रखना यहाँ पे जो मीडिया आईडी दिख रहा हूँ केस सेंसिटिव है। आप यहाँ पे जो दोगे वो ही यहाँ पे देना पड़ेगा, आप ए दोगे तो यहाँ भी ए देना पड़ेगा। और मीडिया आईडी तो आपका स्ट्रिंग है, राइट। तो ये हो गया सॉर्टेड।
अब देखो भाई, बात आती है रिस्पॉन्स की। मैं आपको बता दूं इसका रिस्पॉन्स शॉर्ट में लिख कर एक जगह रखा है, वो दिखाता हूँ मैं। तो भाई ये रहा रिस्पॉन्स, बिल्कुल सिंपल, काट छांट के मेरा छोटा सा रिस्पॉन्स लगा ताकि आपके समझ में आए। तो रिस्पॉन्स में ग्लोबली एक जेसॉन आएगा जिसके अंदर एक फील्ड होगी आइटम्स नाम की। आइटम्स एक कुछ आइटम्स एक एरे है, जावा में उसको मैं लिस्ट बोलूंगा। तो मुझे एक आइटम्स नाम की लिस्ट चाहिए होगी, लिस्ट में भी ऑब्जेक्ट्स हैं। और ध्यान रहे, भले ही एक एरे है लेकिन इसमें हमेशा एक ही, मैंने देखा है इसमें एक ऑब्जेक्ट आता है बस, यानी कि इस आइटम, इस लिस्ट में ओनली जीरो इंडेक्स होगा, यानी कि एक ही आइटम होगा। उसके ऑब्जेक्ट के अंदर एक फील्ड है वीडियो वर्जन्स, जो भी खुद भी एक लिस्ट है एक और। उस लिस्ट में भी एक ही नहीं, उस लिस्ट में तो काफी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ मैंने एक लिखा है बट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर मल्टीपल विथ एन हाइट एंड यूआरएल्स। भाई आपकी एक रील कई भी तो हाइट में कंप्रेस होके, या यूं कह लो ट्रांसकोड होके, ट्रांसमिशन होके, बदल के वहां पे चार पांच आपके वर्जन बन जाते हैं एक रील के। तो वो यहाँ पे मल्टीपल होते हैं, बट मैंने क्या किया फॉर दिस सिंपलिसिटी, मैंने विद और हाइट 720 1080, मतलब ये हमेशा फर्स्ट पे आता है। आप चेक कर लेना, अगर ऑर्डर चेंज भी हो रहे हैं तो आप कोई सा भी उठा सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। मैं आइटम जीरो से ही करके दिखाऊंगा आपको। ये वाला यूआरएल, ये रहा, ये यूआरएल है। मुझे बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो यही है। तो चलो भाई देखते हैं कि कैसे करना है इसको, है? अपना खोल लो बट फटाफट यहाँ पे। तो मेन एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इंस्टा रिस्पॉन्स नाम से। ये बना नहीं है लेकिन इंस्टा, तो ये बनाते हैं, अभी इसी के अंदर बनाते हैं यार। इसमें रिमोट में एक क्लास बनाते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट, मॉडल नाम से, सॉरी पैकेज, पैकेज मॉडल्स। मॉडल की स्पेलिंग गलत होगी तो देख लेना, मैंने चेक कर रहा हूँ। न्यू इंस्टा रिस्पॉन्स, इंस्टा रिस्पॉन्स है कोजो क्लास बनाते हैं। चलो, क्या था उसमें ग्लोबली, जो बाहर का जेसन था उसके अंदर कोई फील्ड है ऑफ कोर्स। वो फील्ड क्या है, फील्ड का नाम क्या था, आइटम्स। और उसका टाइप क्या था, लिस्ट, एरे मतलब लिस्ट। और गेट आइटम्स, सेट आइटम्स, गेटर सेटर्स हैं मेरे। सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल। अब वापस आओ एक बार, देखो यहाँ पे क्या है, आइटम्स है, आइटम्स की वैल्यू एक लिस्ट है। और लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं वो किस टाइप के हैं, वो लिस्ट में मुझे वो करने पड़ेंगे, तो उसको मैं क्या नाम दूं। उसको मैं दे दूं एक पर्टिकुलर इंस्टा आइटम, इंस या रील, रील आइटम दे देता हूँ उसके बाद, ठीक है। उसको मैं रील आइटम दे देता हूँ, रील, रील आइटम, ठीक है। ये कोई बच्चा रो रहा है, उसको इग्नोर करो। रील, ये बनाया नहीं है भाई, अभी बनाना है। रील आइटम हो गया, अब एक रील आइटम भी बना दो प्यार से। देखो जल्दी में जो नाम सूझ रहा है मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है। रील आइटम, ठीक है। ये अब ये रील आइटम रिप्रेजेंट करेगा आइटम्स के अंदर लिस्ट में जो एक एलिमेंट पड़े हैं उसको। अब उसके अंदर कोई फील्ड है, वीडियो वर्जन नाम की फील्ड है भाई साहब। उसको नाम देते हैं रील्स। इसके अंदर रील्स, इसमें लिस्ट में आएंगे मल्टीपल रील्स वर्जन्स, अलग अलग विद और हाइट के, उसमें से आप कुछ भी ले लेना। अब इसको क्या नाम दूं, देखो वहाँ अब एक चीज गौर करने वाली है, मैंने यहाँ रील्स लिखा है लेकिन यहाँ वीडियो वर्जन्स लिखा है। ऐसे में जब जेसॉन रिस्पॉन्स में फील्ड अलग हो और आपके कोजो क्लास में, जावा क्लास में फील्ड आपको अलग नाम रखना हो, तो उसके अंदर हमें अलग से स्पेसिफाई करना पड़ता है कि भैया ये जो मैंने रील्स लिखा है एक्चुअल में जेसॉन रिस्पॉन्स में इस नाम से आएगी। यही नाम है वीडियो वर्जन्स, एक बार क्रॉस चेक कर लो, यही है। क्योंकि ये भी एक लिस्ट है, इसके भी गेटर सेटर बना देते हैं। अब इसका क्या नाम रखें, पर्टिकुलर रील ला के देगा, और रील के अंदर जो ऑब्जेक्ट है इसमें विथ हाइट और वो पड़ी हुई है, वो मैं मान लेता हूँ कि भाई वो
किसी भी रील की मेटा इन्फो, मेटा रील मेटा इन्फो ये भी बनानी पड़ेगी ना। बना दो फिर रील मेटा इन्फो। चलो एक शॉर्टकट लेते हैं यहाँ से इसके गेटर सेटर बनाने के लिए। जनरेट गेटर एंड सेटर ऑल। ओके, तो ये बन गया गेटर सेटर। ओहो, कुछ गड़बड़ हुई क्या? ये नीचे कैसे आ गया? मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई। यहाँ जा, सॉर्टेड है। देखो विथ और हाइट लेनी हो या नहीं लेनी हो तुम्हारी इच्छा थी, ठीक है, इसे ले मत लो, इट्स ऑल अप टू यू। बाकी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो ये यूआरएल है, ये यूआरएल हमें चाहिए। रील आइटम में आओ। अच्छा, लिस्ट इंपोर्ट नहीं हुई क्या? ठीक है, ये भी सॉर्ट हो गया। अब यहाँ भी आ जाओ, इसको भी इंपोर्ट करो, इंस्टा रिस्पॉन्स इंपोर्ट। बहुत बेहतरीन। अब रिमोट में क्या है यार, एक एपीआई ना हेडर चाहिए मुझे। ये तो अपनी मॉडल क्लास हो गई। रिमोट में एक एपीआई हेडर। इसमें एक स्टैटिक क्लास बनाएंगे, सॉरी स्टैटिक वो बनाएंगे। मैं इतना सब लिखूंगा नहीं, कॉपी पेस्ट मारूंगा, मैंने ऑलरेडी बना रखा है क्योंकि। तो यहाँ पे एपीआई हेडर बन चुका है, इसमें एक स्टैटिक मेथड है। एपीआई हेडर को इंस्टेंशिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, स्टैटिक मेथड ही बना दिया, डायरेक्ट कॉल कर लेंगे गेट हेडर। सब स्टैटिक है इसके अंदर, हर चीज स्टैटिक, कुछ भी चेंज नहीं होने वाली भाई। हाँ, एक चीज जो चेंज होगी वो है कुकीज। कुकीज पे मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, ऐप गेट इंस्टेंस गेट प्रीफिल गेट कुकीज, जो लास्ट टाइम सेव कराई थी वो यहाँ कुकी में इंजेक्ट कर दिया। और हमारा एक हेडर तैयार हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। और हमारी एपीआई सर्विस बन चुकी है। और अब एक एपीआई हेल्पर जहाँ पे बेसिकली रेट्रोफिट का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एपीआई हेल्पर मैंने क्लास बना दी है फटाफट, बिना देरी के। अच्छा, बेस यूआरएल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये बेस यूआरएल और फिर यहाँ एपीआई सर्विस में ये जब कॉल होगा तो यहाँ पे ये चीज अटैच हो जाएगी उस बेस यूआरएल से, और मीडिया आईडी रिप्लेस हो जाएगी जो यहाँ पे पैरामीटर जाएगा। बाकी ये एपीआई हेल्पर है, देखो इसको भी सिंगलटन बनाया मैंने, प्राइवेट स्टैटिक इसका इनिट रेट्रोफिट है। देखो बेसिकली क्या है, इसका पब्लिक मेथड गेट इंस्टेंस, यहाँ से इंस्टेंस लेंगे, नल है तो यहाँ पे एपीआई हेल्पर का बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और एपीआई का जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसके अंदर मैंने इनिट रेट्रोफिट मेथड कॉल किया है। इनिट रेट्रोफिट मेथड के अंदर अगर रेट्रोफिट का इंस्टेंस नल है तो यहाँ पे रेट्रोफिट को मैं इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ, ये इसका सिंटेक्स है। न्यू रेट्रोफिट डॉट बिल्डर बेस यूआरएल सेट करो। कन्वर्टर फैक्ट्री भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है स्टेप, अगर नहीं करोगे तो आपका जेसन रिस्पॉन्स आपके ऑब्जेक्ट से मैप नहीं कर पाएगा रेट्रोफिट। उसके बाद यहाँ कर दो बिल्ड, सिंपल। अब यहाँ पे मेथड से डाउनलोड रील का, जो कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे यहाँ पे। डाउनलोड रील का पहला स्टेप हमारे पास तो यही है कि भाई पहले तो एपीआई सर्विस, एपीआई सर्विस, सर्विस, ओके, रेट्रोफिट, रेट्रोफिट डॉट क्रिएट एपीआई सर्विस डॉट क्लास। उसके बाद सर्विस डॉट, अब यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहला स्टेप वेब पेज को यू। अच्छा यार, एक चीज और मिस हो गई, शिट। जब आप हिट करोगे ना ये वेब पेज डाउनलोड करने का, यहाँ पे भी आप अटैच कर देना यार आपका हेडर मैप, ठीक है, मैप और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। ओके, तो ये हो गया हेडर्स, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे अब। इसको तो यानी कि पहला पैरामीटर मुझे इसको हेडर देना है, एपीआई हेडर डॉट गेट हेडर मिल गया। और दूसरी जो चीज देनी है मुझे, इसको देना है यूआरएल, भाई वो भी दे दिया क्योंकि वो मैंने यहाँ से डाउनलोड रील मेथड में पास करा था। अभी ये हिट नहीं होगा, इनक्यू करूंगा और यहाँ पे इसको कॉल बैक, इसको मेथड दूंगा, ऑन रिस्पॉन्स में ये कॉल होगा और फेलियर होगा तो ये कॉल होगा।
यहाँ पे सिंपल चेक लगा देते हैं भाई, अगर जो आपका है रिस्पॉन्स अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो हम इसके अंदर आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। कुछ और भी एक्सेप्शंस आएंगे, वो आपको हैंडल करने हैं, मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और यहाँ पे जब आपका मिल जाए सक्सेसफुली तो आपको क्या करना है, स्क्रैप करना है इसको। अब यहाँ पे आपको वेब पेज मिलेगा, इसको स्क्रैप कौन करेगा यार, अब मेरा यूटिल पैकेज काम आएगा। यहाँ पे एक बनाते हैं वेब स्क्रैपर। वेब स्क्रैपर बनाया। अब देखो जे सूप का काम आएगा यहाँ पे। जे सूप बड़ी मस्त लाइब्रेरी है, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो काफी इनकी अगर उसमें कुक बुक में जाओगे तो आपको मल्टीपल चीजें मिलेंगी। मुझे जो चीज देखो यहाँ पे सेलेक्टर सिंटैक्स है, सीएसएस जिनको आती हो और जे क्वेरी आती हो उनको थोड़ा सा फैमिलियर लगेगा। मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, मुझे भी परेशानी, लेकिन हुई नहीं, एग्जाम्पल देखा और हो गया सेट। जैसे कि यहाँ इसने बोला कि सारे ए एलिमेंट दो जिसमें एच आर ई एफ एक प्रॉपर्टी हो। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे भी तो सिमिलर चीज चाहिए। मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे आप, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हियर दिस इज। यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन ऑन करो फटाफट, मोर टूल्स, डेवलपर टूल्स, और इसको रीलोड करो। यहाँ पे आओ, ये रहा ना वेब पेज, इसको प्रिटिफाई करो। तो प्रिटिफाई करा तो मुझे क्या करना है, अरे यार हुआ कि नहीं, हो तो गया हो गया। तो मुझे वहां पे कह रहा है वो ए टैग, मुझे मेटा टैग चाहिए, ठीक है। और मेटा टैग में मुझे वो सारी चाहिए जिनमें प्रॉपर्टी नाम का एक एट्रीब्यूट हो, ठीक है। लेकिन इस प्रॉपर्टी नाम के भी इतने सारे हैं भाई। तो उस प्रॉपर्टी नाम पे मैं अब अलग से क्या करूंगा, अगर जिस भी प्रॉपर्टी का नाम ये वाला मैच कर जाए, कौन सा वाला, ये चीज स्टैटिक है, मैं इससे मैच कराऊंगा। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू ये है तो मैं उसी मेटा टैग के कंटेंट एट्रीब्यूट की वैल्यू लूंगा और मुझे ये मिल जाएगी पूरी। अब इसको भी मुझे काट के इसमें से निकालना पड़ेगा ये, तो ये मैंने बता दिया आपको सूडो कोड। अब चलो इसको करते कैसे है वो देख लेते हैं। तो भाई 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 इसमें एक स्टैटिक मेथड बनाते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करता हूँ, टाइम सेव करता हूँ और फिर मैं आपको समझाऊंगा मैंने कैसे करा है। तो भाई यहाँ पे देखो अब फटाफट, बहुत ही सिंपल कोड है, बहुत ज्यादा। गेट मीडिया आईडी फ्रॉम पेज, यहाँ पे एचटीएमएल का सोर्स, मतलब यहाँ एचटीएमएल आएगा एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। और उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ तो लॉग लगा रखा है, टैग लगा रखा है और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या होता है, जेसूप को सबसे पहला स्टेप होता है, अगर आपके पास एचटीएमएल सोर्स स्ट्रिंग में पड़ा हुआ है तो भाई आप उसको डायरेक्ट दे दो यहाँ पे पास मेथड में। पास मेथड में ये आपको पास करके एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट देगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट भी इन्हीं का है, ये रहा, इसी में इंपोर्ट कर रखा है। अब डॉक्यूमेंट में एक मेथड है सेलेक्ट, सेलेक्ट में आप सीएसएस की क्वेरी दे सकते हो। मैंने कहा भाई वहां पे एग्जांपल देखा मैंने ए का, मैंने कहा ठीक है यहाँ मेटा टैग देता हूँ और जिसके अंदर प्रॉपर्टी नाम का एट्रीब्यूट हो, ओके, वो सारे ही मेरा टैग्स देगा एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स को इटरेट करूंगा और हर एलिमेंट्स में एक आइटम एलिमेंट कहलाता है, तो यहाँ पे इटरेट कर रहा हूँ उसको। और फिर मैंने क्या करा, एलिमेंट मैंने कंडीशन लगाई, इफ एलिमेंट डॉट एटीटीआर मतलब एट्रीब्यूट शॉर्ट फॉर्म में, अगर उसमें एट्रीब्यूट है प्रॉपर्टी नाम की और उसकी वैल्यू इक्वल है इसके, यानी कि बेसिकली ए एल आई ओ एस यू आर एल मैंने वहां देखा, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ये क्या, मैं करूंगा एलिमेंट डॉट ए टी टी आर में से निकालूंगा कंटेंट की वैल्यू, उस पर लगा दूंगा एक डॉट सब स्ट्रिंग 21। 21 क्यों, मैं बताता हूँ 21 क्यों। देखो मुझे कंटेंट की जब वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ये, मैंने कहा इसमें से 21, 21 यहाँ से आई से गिनो, आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 से इसलिए मांग रहा हूँ, 21 से मुझे हमेशा आईडी नंबर ही मिलेगा लास्ट तक। मैंने इतना पोर्शन काट दिया, ये हमेशा 21 का है, स्टैटिक चीज है इसलिए मैजिक नंबर दे दिया वहां पे 21 और ये मिल गई मुझे मीडिया आईडी। बहुत ही बढ़िया। कहाँ पे आ गए भाई, एपीआई हेडर, अरे कहाँ थे यार, यहाँ पे, ठीक है। तो मीडिया आईडी कैसे मिलेगी बच्चों, अब देखो। तो ट्राई ट्राई कैच में डालना पड़ेगा वैसे तो कोड, पहले लिख लेते हैं उसके बाद डालते हैं। तो स्ट्रिंग मीडिया आईडी वेब स्क्रैपर, वेब स्क्रैपर डॉट गेट मीडिया आईडी फ्रॉम पेज, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, इसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन आ गया, यहाँ आपको एक एरर दिख रहा है बिकॉज ये आपको जनरेट थ्रो करता है आईओ एक्सेप्शन, तो वो हमें हैंडल करना पड़ेगा कैश में। ये आप हैंडल कर लेना, मैं बस यहाँ पे स्प्रिंग स्टैक ट्रेस करा देता हूँ, ठीक है। मीडिया आईडी मिल गई। अब अगर अगर मीडिया आईडी नल नहीं है,
तो मैं क्या करूंगा, एक मेथड कॉल कर दूंगा गेट डाउनलोडेबल रील, और यहाँ पे इसको दूंगा मीडिया आईडी, बेसिकली ये वाला मेथड। अब इसमें तो कुछ है नहीं, तो इसको भी फिल कर दो। देखो सर्विस यहाँ पे भी चाहिए, अब इसको ग्लोबली आप यूज कर सकते हो, मैं बार बार यहाँ यूज कर रहा हूँ तो ये रिडंडेंसी है। ट्राई एक डोंट रिपीट योरसेल्फ एक रूल होता है, तो ये भी होमवर्क समझ लो अपना। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और इसको करता हूँ पेस्ट, और ये करता हूँ बेटा इसको। अरे 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 क्या हट गया। तो सर्विस डॉट गेट रील का डायरेक्ट डाउनलोडेबल, इसको भी भाई हेडर तो सबको ही चाहिए, ठीक है। और अब इसको हेडर के बाद मीडिया आईडी चाहिए, इसको भी इनक्यू में डाल दो, न्यू कॉल बैक रिस्पॉन्स और फलाना ठिमकाना। इसमें भी एक बार चेक कर लो, अगर भाई रिस्पॉन्स सक्सेसफुल है तो अंदर आओ, अदरवाइज मत आओ, बाकी लॉक्स बॉक्स आप खुद लगा लेना। तो अब यहाँ पे ये आपको देगा इंस्टा रिस्पॉन्स, ये इसका ऑब्जेक्ट। तो मैं बस इतना ही करके दिखाऊंगा। अब देखो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, डाउनलोड वाला नहीं, चलो छोड़ो, ये भी करके दिखा दूंगा। लेकिन उसको सेव करना है डिस्क में, ये आपके, ये मैं आपका होमवर्क छोड़ूंगा। तो मुझे रील का लिंक मिल गया है, तो मुझे कुछ नहीं करना भाई, पहले तो मैं लिंक ही ले लेता हूँ, URL रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट गेट आइटम्स। इसमें मैं हमेशा जीरो था आइटम, क्योंकि मैंने बताया था आइटम्स वाला जो एरे है, लिस्ट है, उसमें हमेशा एक ही आइटम दे रहे हैं वो लोग, पता नहीं क्यों, शायद इन फ्यूचर और भी दें, या हो सकता है कभी चेंज हो जाए, अभी फिलहाल तो एक ही आ रहा है। तो उसके अंदर आपको मिलेगा लिस्ट, और ये देगा आपको गेट रील्स, इसके अंदर मल्टीपल आ सकते हैं, तो मैं हमेशा फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं जीरो वाला आइटम ले रहा हूँ इसमें, ठीक है। और ये मुझे देगा गेट यूआरएल, लंबा है, थोड़ा पढ़ोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो भाई, मैं हूँ, कहेंगे कमेंट में डाल देना, या अपना वही टेलीग्राम का लिंक है, दे दूंगा, उसमें ज्वाइन हो जाना, तो वहाँ पे कुछ क्वेरी होगी तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। और अगर यूआरएल नहीं है, मतलब अगर यूआरएल सक्सेसफुली निकाल गए हम, तो भाई फिर तो कॉल कर दो डाउनलोड फाइल बाय यूआरएल। लिनक्स यूजर है भाई, हर चीज हम फाइल में ही मैं हर चीज को फाइल समझता हूँ, और होती भी है अंडर द हुड। अब यहाँ पे कोड, हमारे पास डायरेक्ट यूआरएल आ चुका है, यहाँ पे भी सर्विस चाहिए, कॉपी कर लो और इसको पेस्ट कर लो, सर्विस डॉट। अब उसका तो कोई बनाया नहीं है मैंने यार, तो ऑफ कोर्स उसका भी चाहिए, तो एक नई चीज और सीख लो। अगर आपको पता है आपके पास डायरेक्ट लिंक है, और आपको उसको रेट्रोफिट से हिट करा के रिटर्न में रॉ बाइट्स चाहिए, बेसिकली MP4 कुछ भी अंडर द हुड हमारे लिए वो रॉ बाइट्स है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है वो जेसॉन में या कुछ भी, वो म्यूजिक MP3 फाइल, MP4 फाइल, इस तरह की कोई फाइल्स हैं, उसके लिए आपको एनोटेशन लगाना पड़ता है मेरे भाई जान, स्ट्रीमिंग का। जी हाँ। और यहाँ पे आपको गेट रिक्वेस्ट, ऑफ कोर्स ये तो बताना ही पड़ेगा, और कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कुछ भी यूज नहीं करने वाले, यहाँ डायरेक्ट रिस्पॉन्स बॉडी यूज करेंगे, क्योंकि बाइट्स में आने वाला है। तो डाउनलोड फाइल बाय URL, कुछ भी नाम दे दो, डाउनलोड रील, सीधा सीधा नाम दे दो, आपका आपकी इच्छा है। एंड इसको भी आप हेडर मैप देंगे, और मैप स्ट्रिंग स्ट्रिंग। वैसे आई डोंट थिंक कि यहाँ पे हेडर्स की जरूरत पड़ेगी, मैंने टेस्ट नहीं किया था यार, आप टेस्ट कर लेना इसको एक बार। बाकी तो मैं दे रहा हूँ, आप इसको टेस्ट करके बताना कैसा रहा आपका। इसमें URL जाएगा मेरे भाई और मेरी बहनों जो भी है, अगर है तो URL बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा, मतलब ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, फाइल API हेडर, API हेडर गेट हेडर, और यहाँ पे URL और डॉट इनक्यू न्यू कॉल बैक, सिंपल। और अगर यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है मामला, ठीक है, तो भाई अब आपको पता है क्या करना है। देखो सेव रील टू डिस्क इनपुट स्ट्रीम ले रही है आपके पास, मैं आपको टास्क देता हूँ अभी, आपके पास इनपुट स्ट्रीम है, हाउ टू सेव इनपुट स्ट्रीम टू अ फाइल विद इन स्टोरेज, ठीक है, ऐसा कुछ डालना आप गूगल पे, आपको मिल जाएगा, नहीं तो चैट जीपीटी यूज करना, वो तो डायरेक्ट कोड ही दे देगा, मुझे मुझे पूरा यकीन है। तो ये आपका होमवर्क है लेजी पर्सन के लिए, वरना आप मुझे लग रहा है सिर्फ देखते रहेंगे, कुछ यूज नहीं करेंगे। देखो लिखोगे नहीं कोड तो कभी भी नहीं आने वाला कुछ, समझ रहे हो। आप पूरे वीडियो देख लो, 10 बार देख लो, कोड नहीं लिखा अपने हाथ से इस ऐप को आपने, तो फिर सब बेकार है।
इनपुट स्ट्रीम कैसे लेनी है यार, वो दिखा देता हूँ मैं आपको ना। सेव रील टू डिस्क और रिस्पॉन्स बॉडी, यहाँ पे बाइट स्ट्रीम, ये मेथड कॉल हो, ये आपको दे देगा। अब उसको कैसे आपको सेव कराना है, इट्स ऑल अप टू यू। मैंने इतना बता दिया आपको, पास यूआरएल आ गया, यूआरएल से फाइल भी डाउनलोड करा दी, उसको सेव कैसे करना है इनपुट स्ट्रीम से, वो आपके ऊपर है। तो मेरे भाई, हमारा कोड सही से काम कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, ये कैसे पता करेंगे? यहाँ एक लॉग लगा देते हैं, देखो। ठीक है, डाउनलोड फाइल बाय यूआरएल ना, यहाँ एक लॉग लगाते हैं, वी गॉट दी यूआरएल। अगर यूआरएल मिल गया तो सही सही है, काम कर गया, और क्या चाहिए। ठीक है, इतना कुछ लिख दिया आपने, आ जाओ भैया मेन एक्टिविटी में। भाई हम बहुत करीब हैं, मतलब ये समझ लो हो गया बस। ठीक है, पेशेंस वालों, पेशेंस रखो। अब यहाँ पे एपीआई एपीआई हेल्पर गेट इंस्टेंस डाउन, एक मिनट यार, एक मिनट, इसको कॉन्टेक्स्ट नहीं चाहिए नहीं? अच्छा नहीं चाहिए, सही है यार। ठीक है, हाँ ये भी बात सही है, क्यों नहीं चाहिए। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ ये रहा, डाउनलोड रील। और अब रील का लिंक तो आपको ये देगा ना, टेक्स्ट इनपुट लेआउट गेट एडिट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, सिंपल एकदम, प्रीटी सिंपल। तो भाई ये काम कर लेना चाहिए अब ना। तो भगवान का नाम लेके, और जितने भगवान है सबका नाम लेके, इसको बिल्ड करके मैं अपने फोन में चेक करता हूँ। तो ठीक है, आपको एटलीस्ट लॉग दिख जाएंगे, फोन का तो नहीं दिखेगा स्क्रीन शेयर। तो मैं आपको फोन दिखा सकता हूँ, लेकिन इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तो जब तक मैं इसको बिल्ड करके फोन में डालता हूँ, वीडियो में कर देता हूँ ओ हो, एक मिनट यार, पोस्ट छोड़ो, यहाँ तो एक्टिविटीज ने डाली मैंने भाई, रुको तो सही। अच्छा सॉरी, वो तो एप्लीकेशन टैग के अंदर आती है ना, एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी, एक्सपोर्टेड फॉल्स, और बाकी तो कुछ नहीं। हमारी लॉन्चर एक्टिविटी कौन सी है, लॉन्चर एक्टिविटी हम इसको रखने वाले हैं। तो अब इसमें इंटेंट डालना पड़ेगा, और इंटेंट फिल्टर, इसमें एक्शन नेम, इसका एक्शन मेन होने वाला है, और इसकी जो कैटेगरी है वो होने वाली है अपनी लॉन्चर। ठीक है, बाकी ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने इसको एक चीज़ नहीं दी, इसको मैंने बताया नहीं है कि इसको एक्सपोर्टेड में इसको ट्रू रखना। देखो, आपकी जो लॉन्चर एक्टिविटी है, इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज ट्रू, इसका एक्सपोर्टेड हमेशा ट्रू होगा, अदरवाइज आपका सिस्टम लॉन्चर एक्टिविटी लॉन्च नहीं कर पाएगा भाई। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये तो बेसिक है, आपको पता ही होगा आई गेस, राइट ना। तो अरे यार, इसको तो ऐसे कर लो। तो ये आपका हो गया भाई, और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज और है, वी आर गोइंग टू यूज इंटरनेट, तो इंटरनेट की परमिशन तो मांगता ही है। तो ये इंटरनेट की परमिशन डाल दी यहाँ पे। अब आई थिंक काम हो गया, वीडियो पॉज करता हूँ और ऐप बिल्ड करता हूँ। नहीं यार, ऐप बिल्ड तो आपके सामने ही कर लेता हूँ, अगर कोई एरर भी आया तो कम से कम पता चल जाएगा। या छोड़ो, वीडियो पॉज करता हूँ, एरर आया तो मैं दिखा दूंगा आपको। अच्छा यार, एक चीज रह गई थी यहाँ लोड ही वाला तो खाली छोड़ दिया, अभी याद आई, मैंने बिल्ड कैंसिल करी। तो ये इंस्टाग्राम का लॉगिन का यूआरएल है, मैंने वेब क्रोम से निकाला था, कोई बड़ी बात, इट्स नॉट अ बिग डील। तो चलो वापस करते हैं ना, चलो फटाफट पॉज करो। तो भाई हमारी ऐप हो गई क्रैश, तो कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, सिली मिस्टेक एक और हो गई। सिली मिस्टेक ये हो गई कि यहाँ पे मैनेजर्स में ना, अरे मेरा भाई, यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम कौन देगा है बे यार, ये भी ना। चलो मैं वीडियो पॉज नहीं कर रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो होपफुली मेरे ख्याल से अब ऐप क्रैश नहीं करनी चाहिए यार। यार आप क्रैश मत करिए भाई प्लीज, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। यार ऐप लॉन्च हो चुकी है, और गलत जगह खोल था, ये इसका, ये रहा, ये इसके लॉग्स हैं। ऐप लॉन्च हो गई है मेरी, और इंस्टाग्राम का वेब पेज खुल चुका है, ठीक है। और मैं ये जो प्रोजेक्ट है गिटहब पे डाल दूंगा, टेंशन मत करो, डोंट वरी, आप चेकआउट कर सकते हो ऑलवेज इसको। तो मैं लॉग इन करने जा रहा हूँ भाई जान। जी हाँ, मेरे क्या कहते हैं, मुस्लिम दोस्तों को भी मैं हाय बोल दूं, रमजान चल रहे हैं तो उनको रमजान मुबारक। रमजान होता है मेरे ख्याल से, माफ करना अगर मैंने प्रोनाउंशिएट गलत किया हो तो।
बाकी तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर दूं जरा, लोकेश पांडे, ठीक है, और 1 2 3 4, पासवर्ड नहीं है मेरा, 1 2 3 4 के डालने लग जाओ। बहुत समझदार लोग हैं क्योंकि यहाँ, ठीक है। तो मैं कर दिया भाई इसको लॉग इन, अब इसको कट आउट, और लॉग इन हो रहा है भाई, और लॉग इन हो चुका है, ठीक है। लॉग इन होते ही अ, हो जा लॉग इन यार, इतनी देर को लगा रहा है, नेट स्लो हो गया। ठीक है, लॉग इन हो चुका है गाइस, मेन एक्टिविटी खुल चुकी है, और मैंने आपको लॉग इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यार आप देख लोगे यार, क्रेडेंशियल ना देख लो आप ना। मैंने उसके लॉग लगाए हैं वैसे, क्रेडेंशियल के देख तो लूं। वैसे नहीं लगाए थे यार, सही है, मैंने छुपाया क्यों फिर, शिट। चल कोई नहीं। तो ये हमारी खुल चुकी है, ऐप खुल चुकी है। अब मैं ऐप के अंदर देने जा रहा हूँ यूआरएल, लेट्स सी कि क्या होता है। अरे यार, क्या हो रहा है भाई। ठीक है यार, मैं रील का कुछ कॉपी शॉपी करके लेके आता हूँ इंस्टाग्राम से, कोई ना कोई तो। एक रील मिली है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। अरे भाई रील वील मर गई क्या। चलो ये गाना अच्छा है, इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं। हाँ ठीक है यार, 100 मरतबा भाई, समझ गए यार। तो मैंने कर दिया है, एडिट टेक्स्ट के अंदर डाल दिया है इनपुट, मैं डाउनलोड का बटन हिट करने जा रहा हूँ, लेट्स सी कि यहाँ क्या होता है। मैं फिल्टर कर देता हूँ जरा इसको, एपीआई हेल्पर को, बिकॉज लॉग तो उसी में से आने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ सिली मिस्टेक छूट गई है मुझसे, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। ओहो, क्या बात है, एक ही बार में चल गया भाई। तो आपको यूआरएल मिल चुका है, बहुत ही बेहतरीन। इसको कॉपी करके ना ट्राई कर लेते हैं एक बार, कंट्रोल सी करता हूँ, वी गॉट द यूआरएल ना, इसके अंदर डालते हैं, लेट्स सी कि ये काम भी कर रहा है कि नहीं भाई, कहीं मैं फर्जी तो नहीं हूँ। कहीं आप सोच रहे हो। तो ये देखो, वाह, मजा ही आ गया। हाँ ठीक है, आंखें मरवा, ठीक है ठीक है। तो ये आया, स्वाद ही आ गया भाई साहब। तो होपफुली भाई आपको मजा आ गया होगा मेरी इस वीडियो में यार, ठीक है। या डायरेक्ट यूआरएल तक गए, यूआरएल से वो कोड भी लगा रखा है, सेव इनपुट स्ट्रीम निकालने का, डाउनलोड करने का। अब आपको इतना करना है, इनपुट स्ट्रीम को सेव करना है कहीं किसी फाइल नाम से ना, इतना तो आप कर ही लोगे यार। बाकी वीडियो काफी लंबी हो गई यार, देखो रियल प्रैक्टिकल एक प्रोजेक्ट बना के दिखाया, वीडियो तो लंबी होनी ही थी। आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो भाई कमेंट कर देना प्लीज, मैं क्योंकि अब वापस आ चुका हूँ, मैं हर वीकेंड पे वीडियो डालूंगा, पॉसिबल हुआ तो सैटरडे सैटरडे दोनों डाल दूंगा अगर छोटे टॉपिक हुए तो। एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट आपने दिया मुझे, तो मैं वो भी डरूंगा नहीं, वो भी बनाऊंगा। वीडियो लंबी होगी तो क्या हो गया, देखने वाले देखते हैं, ठीक है, जिसको सीखना है वो देखेगा जरूर। तो बाय टाटा सी यू, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट यूज कर लेना, बाय बाय, स्टॉप रिकॉर्डिंग।